जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम गुरु ग्रह का प्रथम भाव में मिथुन लगन में फल समझेंगे। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे कि गुरु ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, और फिर बात करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट गुरु ग्रह का प्रथम भाव में मिथुन लगन में फल ही जानना है तो आप 4 मिनट पे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। गुरु ग्रह के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। अ, ग्रहों की श्रेणी में इन्हें देवगुरु से संबंधित कहा गया है। उनके ट्रेड्स के इसका हिसाब से देखिए, ग्रहों को इस तरह से सिंबलाइज किया गया है ताकि अच्छा रिप्रेजेंट हो। उसी तरह से सूर्य को राजा बोला गया है, चंद्रमा को रानी और मंगल को सेनापति बोला गया है, पद में रखा गया है। वहीं पे बुध को राजकुमार माना गया है, तो गुरु को देवगुरु समझा गया है, माना गया है। अब बात करें कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कफ प्रवृत्ति होती है। ये पीले कलर के यानी कि पित्तवर्ण होते हैं, येलो कलर के आकाश तत्व ग्रह हैं और सद्गुणों से युक्त हैं। सद्गुणों सात्विकता से, यानी कि जिस प्रकार से 3 तरह के तत्व होते हैं, तमस, रज और सत्व, तो सद्गुणों से युक्त हैं। प्योरिटी देखी जाती है, सिंप्लिसिटी यहाँ से देखी जाती है, और राजसिकता में मटीरियलिस्टिक लाइफ देखी जाती है, और तामसिकता में क्रोध और घृणा और भय, डर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और बात करें तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनकी 2 राशियाँ होती हैं, धनु और मीन। धनु राशि 9 जहाँ पे 9 नंबर पे आती है, 12th नंबर पे यानी कि लास्ट जो राशि आती है मीन राशि उनकी राशि है। और उच्च राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है, नीच राशि मकर होती है, और मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। और बात करें तो अंक ज्योतिष जो है, न्यूमरोलॉजी, उसमें नंबर 3 को गुरु का नंबर माना जाता है। गुरु ग्रह के बारे में और समझे तो हम उनसे क्या देखते हैं, धन देखते हैं, लक्ष्मी देखते हैं। हाँ, कई बार शुक्र से देखा जाता है और राहु से ऐश्वर्य देखा जाता है, लेकिन गुरु से भी धन और लक्ष्मी देखी जाती है। बात करें और तो गुरु ग्रह से हम गुरु देखते हैं, मार्गदर्शन जो हमारा करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, वो गुरु, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई हमारे ऐसे सगे संबंधित हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपका गुरु अच्छा है अगर आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला, सही डायरेक्शन बताने वाला, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन लेस हो तो बताने के लिए हो, तो आपका गुरु ग्रह अच्छा है। और बात करें तो हम यहाँ से लक्ष्मी देखते हैं, न्याय देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, और संतान देखते हैं, भाग्य देखते हैं, धर्म और कर्म के कारक माने जाते हैं ये। और बात करें तो इनके अतिरिक्त आध्यात्मिकता जो होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो देखी जाता है, धर्म देखा जाता है, और विवेक, पेशेंस देखा जाता है, धैर्य देखा जाता है, बुद्धि देखी जाती है। स्वस्थ से भी विचार गुरु ग्रह से किया जाता है। और बात करें तो मॉरल वैल्यूज जो होते हैं, संस्कार होते हैं, व्यक्ति में जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाता है लेकिन वो व्यक्ति अपना प्रिंसिपल्स, अपने जो सिद्धांत हैं वो नहीं छोड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें भी उनके गुरु ग्रह अच्छा होने पर देखा जाता है। वहीं पे उदारता, परोपकार, दया दिखाना, ये सारी चीज़ें, उच्च अभिलाषा होना, शांत स्वभाव होना, मंत्रित्व, पुरोहितत्व, ये सारी चीज़ें। वहीं पे बड़े भाई का कारक भी गुरु ग्रह माना जाता है। राजनीति और सम्मान से ये सब चीज़ें देखते हैं। और बात करें तो दृष्टि इनकी 3 होती है, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, और 7वें घर को देखते हैं, और 9वें भाव को देखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब बात करें फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस से हम क्या रिलेट करते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। ना सिर्फ बाहरी वर्ण बल्कि आंतरिक भी, यानी कि कद, शरीर कद, काठी, वर्ण, आकृति के अलावा उनका जो है स्वभाव कैसा है। नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो हम ये सब फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और बात करें तो हम देखते हैं पेशेंस लेवल, विवेक शक्ति, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का जो है बुद्धि, यश, मान, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा, ये सब भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो जब बृहस्पति ग्रह फर्स्ट हाउस में होते हैं तो कुछ जनरल ट्रेट्स होते हैं, बिना किसी राशि से संबंधित किए हुए हम समझते हैं कि वो बृहस्पति ग्रह व्यक्ति को एक कांतिमान बनाता है, यानी कि एक अच्छा सुंदर पर्सनालिटी देते हैं। व्यक्ति चतुर होता है, विद्वान होता है, उदार होता है, दयालु होता है, और इस प्रकार उनकी सात्विक प्रवृत्ति होती है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, इस तरह से, और आशावादी होते हैं और ज्ञानी माने जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जब भी लग्न में बृहस्पति हो तो उसका ये फल होता है। अब तो बात करते हैं मिथुन लगन में क्या फल देंगे बृहस्पति।
जब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात कर रहे थे, तो उस तरह से जैसे हमने ट्रेड्स बताए, और मिथुन राशि में जब बृहस्पति होंगे तो ये उनको अच्छा, मिथुन राशि बुध की होती है, तो एक अच्छे उनके अनेक सारे मित्र होंगे वो, और वो बहुत अच्छा उनका परिवार होगा, और ये बहुत अच्छा बोलते हैं। बुध कम्युनिकेशन का जो प्लैनेट है ना, तो यहाँ पे बृहस्पति, मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन की राशि है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट है बृहस्पति का, यानी कि आपकी ज्ञान और वाणी का संयोग होता है, तो ये बहुत ही अद्भुत वचन निकलते हैं मुख से, और ऐसे निकलते हैं कि लोग श्रोताजन सुनते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं उन्हें धर्म का प्रचार करते हुए पुरोहितत्व में, या वो कथावाचक के रूप में, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, विद्वान होते हैं, नीति निपुण होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ में, उनको फॉलो करते हैं। और बुध ग्रह की प्लेसमेंट मैटर करती है कि बुध ग्रह कहाँ पर उपस्थित है, उस हिसाब से ये व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय संचालन के इनमें ऑटोमेटिक योग्य होते हैं ये व्यवसाय संचालन के, अच्छा सा बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहीं पे और बात करें कि मिथुन लगन में क्या फल देंगे गुरु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सप्तमेश होकर के, यानी कि धनु राशि जो आ रही है सप्तम भाव में आ रही है, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, तो सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि दशमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, क्योंकि एक और राशि जो मीन राशि होती है बृहस्पति की, वहाँ के स्वामी होकर के ये लग्न में बैठे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर बुध की राशि में बैठे बृहस्पति व्यक्ति को एक अच्छा देंगे व्यक्तित्व, यानी कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी, स्वाभिमान होंगे, और मनोबल तथा सुख की इन्हें प्राप्ति होती रहती है। साथ ही ये पिता और राज्य द्वारा सहयोग से सुख और सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि दशमेश है, पिता का भाव है, कर्मेश है, कर्म का भाव है, वहाँ के लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में इन्हें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अब बात करें और कि यहाँ से ये सप्तमेश होकर के बैठे हैं, तो सप्तमेश जो होता है विवाह का भाव होता है, ये होता है व्यवसाय का भाव होता है। इस हिसाब से ये यहाँ पे व्यवसाय चीज़ों में भी सफल हो सकते हैं। बुध की अगर प्लेसमेंट अच्छी, यानी कि लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छी है, तो व्यवसाय में भी अपने ज्ञान से खूब धन अर्जित कर सकते हैं। और बात करें कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ पर है, तो इनकी 5वीं दृष्टि से ये तुला राशि को देख रहे हैं। तुला राशि शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है, तो इस वजह से यहाँ पे से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि संतान के पक्ष से कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी गुरु जो है लग्न में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं पे सप्तम भाव की दृष्टि से देखें तो अपने ही घर में दृष्टि, धनु राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भी, जैसे मैंने पहले कहा, अच्छा फल मिलेगा। 9वीं दृष्टि की बात करें तो 9वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं एकादश जहाँ 11 लिखा हुआ है, सॉरी, वहाँ पे ये आ रही है कुंभ राशि, और कुंभ राशि से ये रिलेटेड चीज़ों में अच्छा फल मिलेगा इन्हें। भाग्य तथा धर्म के और क्षेत्र में ये कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, और लग्न के गुरु सारे दोषों को खत्म करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से ये शुभ ही फल प्रदान करेंगे। और बात करें कि अगर अशुभ फल प्रदान करेंगे तो कैसा, मतलब कहीं से भी, जैसे राहु के साथ कंजक्शन हो जाता है, शनि के साथ कभी कभार नेगेटिव फल दे देते हैं, या केतु के साथ, केतु शनि के साथ थोड़ा कम ही देता है, लेकिन राहु के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करता है बृहस्पति ग्रह। ऐसा कंजक्शन हो जाए या इनकी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर पड़ जाए तो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होता है। व्यक्ति का जो ये जैसे मैंने कहा, जो नॉलेज, ज्ञान है, वो दूषित होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। संस्कार दूषित होते हैं, मॉरल वैल्यूज जो है, संस्कार होते हैं, वो दूषित होते हैं, या धर्म के प्रति इनका रुझान नेगेटिव हो जाता है अगर ऐसा हो रहा है। और अगर गुरु ग्रह कहीं से पक्ष बल से, यानी अंश बल से कमजोर हो तो कैसा फल देते हैं, ये करेंगे, व्यक्ति को थोड़ा सा उम्र बड़ी दिखाएंगे, और सफ़ेद बाल हो जाना या मोटापा अधिक होना, ऐसा ही नेगेटिव प्रभाव होता है, जो कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है। इस तरह से ये अगर अंश बल में कमज़ोर हो तो इस तरह से फल देते हैं। अभी जानते हैं हम कि बृहस्पति ग्रह किन नक्षत्र में हो तो क्या फल देते हैं। अगर ये मिथुन राशि में है तो या तो ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, या आद्रा नक्षत्र में होंगे, या पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। देखिए, सबसे आसान है कि ये डिटेल्स डाल के किसी भी ऐप में अगर आप डालते हैं, कुंडली आती है, और जब ग्रहों की सीरीज आती है तो उनके सामने ही उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो अगर आपने इस तरह से देखें अपने गुरु ग्रह को, तो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होंगे गुरु। तो अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये मंगल के नक्षत्र में है,
यहाँ बैठे गुरु शुभता ही प्रदान करते हैं। थोड़ा-सा तेज होता है व्यक्ति की वाणी में, ज्ञान में और पर्सनैलिटी में। राहु की बात करें, आद्र आद्र नक्षत्र की बात करें तो राहु के नक्षत्र में गुरु यहाँ थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव देता है। व्यक्ति चालाकी या जो चतुरता है और इस चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो गूढ़ रहस्यों की तरफ होता है, यानी कि जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में समझने की जो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, या ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो सीक्रेटिव हो, जो जासूसी टाइप। इस तरह से पुनर्वसु नक्षत्र में यदि गुरु है तो गुरु के ही नक्षत्र में गुरु है, ये बहुत अत्यंत यहाँ व्यक्ति को, जातक को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी वाला बनाता है। वो अपना नॉलेज जो है शेयर भी करते हैं। ऐसे अध्यापक भी होते हैं, उच्च जो पद पर होते हैं, धर्मात्मा जो कथावाचक प्रचार करते हैं धर्म का, ऐसे व्यक्ति होते हैं जब गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, मिथुन राशि में लग्न में होंगे। इस तरह से आज हमने समझा। अगर आपने इसे रिलेट किया है बृहस्पति ग्रह का मिथुन लगन में फल, अपने जिस तरह से आपने देखा है, अगर रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।